जो मौसम की सूरत हाल अब बदलने का कहा जा रहा था 29 जुलाई से, और ये जो प्रेडिक्शन है 5 अगस्त तक की, ये कौन कौन से सूबों में और किन अहम शहरों में जो है वो पावरफुल स्पेल लेकर आने वाला है बारिशों का, और उसमें क्या सूरत हाल बनने जा रही है, ख़ास करके जिन इलाकों में खदशात पाए जाते हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन है और रेस्क्यू का काम किस तौर से चल रहा है। कराची से हमारी नुमाइंदा मौजूद हैं मरियम, उनसे हम जान लेते हैं कि मौसम की क्या सूरत हाल है, क्या रहने वाली है। जी मरियम हसन, ओवर टू यू। सुबह से ही कराची में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। आज भी मतलब जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। ताहम आज से बारिश के इम्कानात जो हैं वो मादूम होते हुए नज़र आ रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज़ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश और बूंदाबांदी जो है वो देखी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा आने वाले चंद दिनों तक मूसलाधार बारिश के इम्कानात जो हैं वो मौजूद नहीं है। ताहम गुज़िश्ता 2 रोज़ होने वाली हल्की बरसात के बाद जो है वो कराची के शहरी काफ़ी हद तक खुशगवार मूड में जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और शहर में का जो है वो हर पत्ता, हर बूटी और हर फूल जो है वो खुशी का इजहार कर रहा है। पहली बरसात के बाद फूल जो हैं वो खिल उठे हैं, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले चंद रोज़ तक कराची में मानसून का कोई सिस्टम बराह रास्त असरअंदाज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ताहम शहर का मौसम जो है वो 14 अगस्त तक इसी तरीके से बरकरार रहेगा। सुबह और शाम के औकात में बूंदाबांदी या हल्की बारिश के इम्कानात बदस्तूर मौजूद रहेंगे। शहर कायद में समुद्री हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से कराची का मौसम इसी तरीके से खुशगवार महसूस किया जाएगा। आज मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड होने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो तकरीबन के लिए आप हमें कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि तेज़ बारिश बिल्कुल मुतवक्के नहीं है, मौसम बहरहाल ठीक रहेगा, गर्मी नहीं है। सो कराची वाले फ़िलहाल इसी से जो है अपना पेट भरे, तेज़ बारिश कराची में नहीं होने वाली है। तो जनाब सक्कर की सूरत हाल भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सक्कर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है और सैलाबी रेला सक्कर बैराज से कोटरी बैराज की तरफ बढ़ रहा है। सूरत हाल क्या रहेगी और ऐसे में क्या लोगों को एहतियाती तदाबीर रखनी चाहिए? शाहिद अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, आगाह कीजिएगा, निचले दर्जे का सैलाब कहा जा रहा है? जिस पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। गुड्डू बैराज जहां दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला पहुंच गया था, लेकिन पानी की सतह यहां पर इंतहाई तेज़ी के साथ कम हुई है। इस वक्त गुड्डू और सखर बैराज से निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जो यहाँ से गुजरकर दादू मोरो पुल होता हुआ कोटरी बैराज की तरफ जाएगा। बात अगर करें गुड्डू और सखर बैराज के दरमियान, हज़ारों एकड़ एराजी जो है वो सैलाबी पानी में डूब चुकी है, जिसमें सैकड़ों एकड़ पर मुख्तलिफ इजनास की फसलें थी जो पानी में डूबी हुई हैं। इस वक्त हम बेगारी कैनाल के किनारे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में जो है वो अलिफ कच्चे का इलाका नज़र आ रहा है, लेकिन ये तमाम का तमाम जो है वो सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। मीलों तक जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ पानी ही पानी है। सैलाबी रेला जो है इस वक्त दोनों बैराजेस से गुजर रहा है। जितने भी हसास बंद हैं इन दोनों बैराजेस के दरमियान, उनकी सख्ती से निगरानी की जा रही है। जितने हसास बंद हैं वहाँ पर महकमा आपाशी का अमला तैनात है। महकमा आपाशी के एडवाइज़र सक्खर के अब्दुल अजीज़ सुमरो से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि इस वक्त जो सैलाबी रेला है निचले दर्जे का। शाहिद अली सक्खर ब्यूरो हेड हमें आगाह कर रहे थे सक्खर की सूरत हाल से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।